वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिजवाना ऑफिशियल में आप सबको वेलकम है जी। तो देखिए, आज रमज़ान मुबारक का पहला जुम्मा है, तो आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। और आज गरीबी नवाज की छठी भी है। इत्तेफाक से आज पहला जुम्मा रमज़ान मुबारक का और ख्वाजा गरीबी नवाज रज़ी ताला अन्हो की छठी मुबारक भी है। तो देखिए, अभी टाइम हो रहा है 3 बज गए हैं, तो नमाज़ पढ़ ली। और जो जुमे के दिन पढ़ते हैं ना, सूर्य काफ और यासीन शरीफ और सब पढ़ लिया, सूर्य रहमान। और अभी देखिए, बहुत गर्मी लग रही है इस टाइम, बहुत ही धूप है। और अभी रोज़े माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही तेज हो गए हैं। जैसे जैसे दिन जाते जाते हैं ऐसे रोज़े माशाल्लाह से क्या है, क्या सारा दिन तो पता नहीं चलता कि काम में गुजर जाता है, लेकिन जब रोज़ा इफ्तारी करते हैं ना, तो उसके बाद ही तब पता चलता है कि हमने रोज़ा रखा हुआ है। मैंने नमाज और पढ़ ली, सब पढ़ लिया, तो मैंने कहा चलो आपसे थोड़ी बात कर लेती हूँ। और मारिया गए हैं कॉलेज, अभी उनका पेपर स्टार्ट हो गया है। तो हो गए हैं, 2 बजे का पेपर था, तो उन्होंने 1:15 तक वहाँ पे पहुँचना था, क्योंकि थोड़ी दूर है कॉलेज। तो इन्होंने पहले नहा के ने फिर नमाज़ पढ़ ली, यासीन शरीफ ने पढ़ने, फिर वो चले गए। जुम्मा होता है तो सूरह मुल्क और यासीन शरीफ पहले से ही मैं हमेशा उनके साथ पढ़वाती हूँ, और वो पढ़ते भी हैं माशाल्लाह से। और आवाज़ थोड़ी स्लो आ रही होगी, क्योंकि अभी रोज़े है तो आवाज़ फुल नहीं निकल पाती, ऐसा हो जाता है। और अलवीरा देखिए नहाने बैठे हैं, अभी नमाज़ पढ़ेंगे। उनको लेट हो गया पेपर भर के आने में। और आफरीन गए हैं स्कूल, तो उनकी भी प्रैक्टिकल चल रही है, जो लिखने की होती वो नहीं है, अभी प्रैक्टिकल परीक्षा चल रही है। और मारिया और अलवीरा का दोनों का टाइम अलग अलग है। अलवीरा का सुबह का टाइम है एग्ज़ाम का, और मारिया का दोपहर का टाइम है। तो आज से पेपर स्टार्ट हो गए हैं। अब जुमे के दिन था और पहले ही जुमे स्टार्ट हो गए हैं। चलिए, अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे रोज़े की, नमाज की, तिलावत कुरान की। और अल्लाह ताला हमारे जो रोज़े हैं वो कबूल मकबूल फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो चलिए, अभी 3 बज गए, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और आज ना जान बहुत धूप है, तो थोड़े से चक्कर भी आ रहे हैं, तो अभी क्या है कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर मिलती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे अभी दोपहर का ही टाइम चल रहा है, तो यहाँ अभी तकरीबन 1:30 से 2 बजे होंगे। तो ये मैंने नमाज़ पढ़ी उसके पहले की क्लिप है। तो यहाँ माशाल्लाह से इतना अच्छा हाफिज़ साहब जो है ना, हमारे पास की मस्जिद के हैं, जो आगे की, तो इतना अच्छा बयान कर रहे थे रमज़ान मुबारक के बारे में और कुरान मजीद की। तो नाजिल हुआ रमज़ान मुबारक में, इस तरह से सबको को समझा रहे थे और बता रहे थे कि रमज़ान महीना कितना पाक है और इसकी क्या अहमियत है, और हमें किस तरह से इस पाक महीने में अपने रोज़े रखने चाहिए, किसी तिलावत कुरान करनी चाहिए, सब वजीफ़े छोड़ देने चाहिए, बस तिलावत कुरान करनी चाहिए पूरा दिन। इस तरह से सब समझा रहे थे सबको, और मैं बैठे सुन रही थी। माशाल्लाह से इतना मज़ा आ रहा था सुनने में। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, जो तकरीर चल रही थी वो सुन के उसके बारे में, और माशाल्लाह माशाल्लाह दिल इतना खुश हो रहा था। और देखिए, अभी यहाँ पे शाम का टाइम है, तो मैं ही बना रही हूँ यहाँ पे फालूदा। तो आज छठी है गरीब नवाज की, तो ख्वाजा गरीब नवाज की रज़ी अल्लाह अन्हु की। तो मैंने कहा कि चलो कुछ मीठा तो बना लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा, तो आज जेली है, तो ये मिल्क जेली है ना, तो वो बना लूँगी। तो ये रोज़ फ्लेवर की है, तो 1 लीटर दूध की है। तो मैंने कहा कि चलो अभी ये बना लूँगी और इसे जमने रख दूँगी। तो अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 4:45 5 बज रहे हैं, अभी असर की अजान नहीं हुई है। तो फिर इसे देखिए बना के रख दूँगी, तो अच्छे से सेट हो जाएगी। फिर फ्रीज़ में रख दूँगी, तो वो ठंडी भी हो जाएगी इफ़्तार के टाइम तक। हाँ, तो इसे सेट होने में ज़्यादा देर नहीं लगता, लेकिन अभी गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी के हिसाब से ठहर नहीं पाती। तो फिर इससे क्या है कि देखिए बन गई, अभी इसे सेट करने रख दूँगी। असर की नमाज़ भी पढ़ ली है, और अभी हम बना रहे हैं। देखिए, आज नया मैं स्टार्टर बना रही हूँ। तो आज मैगी का बनाऊँगी इफ्तारी के लिए। तो आप सभी लोगों को पता ही है
तो मैं हमेशा वेज ही बनाती हूँ, क्योंकि नॉन वेज डिनर में रहता है, इसलिए स्नैक्स शाम का मैं वेज ही बनाती हूँ। दोनों टाइम मैं नॉन वेज नहीं बनाती हूँ इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे मैगी ले ली है, तो 2 पैकेट लिए और एक आधा पैकेट लिया है, तो इस तरह से मैंने 2.5 पैकेट मैगी का ले लिया है। और इसे हम पकने देंगे। तो क्या है कि मेरा रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ नई बनाती रहती हूँ, नया नया ट्राई करती रहती हूँ और आप सबके साथ शेयर भी करती हूँ। और बच्चे जब रोज़ा रखते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसी आइटम तो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है। बड़ों से ज़्यादा तो बच्चे खुश होते हैं, रोज़ा रखते हैं पूरा दिन। अभी धूप ऐसी चल रही है, उसमें इस टाइम वो रोज़ा रखना बहुत बड़ों के लिए भी मुश्किल हो रहा है, तो बेचारे बच्चों के लिए क्या है। तो इस तरह से अपने बच्चों को खुश कीजिए, नई नई जो रेसिपी से बना के दीजिए, तो बच्चों का रोज़ा रखने का भी मन होगा और बच्चे भी खुश होंगे। तो देखिए यहाँ मैंने मैगी 2.5 पैकेट बनने रख दिए और साइड में मैंने 2 आलू उबलने रख दिए हैं। इसके दो दो आलू रखे हैं, बड़े वाले नहीं हैं, बहुत छोटे हैं, तो मैंने मीडियम साइज़ के रखे हैं। 2 आलू मैंने उबलने रखे हैं और इधर यहाँ पे मैंने मैगी बनने रख दी है। तो मैगी में मैंने कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ पानी है और मैगी है, और उसका जो मसाला आता है ना पैकेट का, वो मैंने इसमें ऐड किया है। और इसे देखिए हम पकने देंगे, जैसे कि हम खाते हैं बनाते हैं। लिक्विड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं रखना है, इसे एकदम सूखा कर बनाना है। इसे एकदम सूखा हमें बना लेना है, इसमें थोड़ा सा भी पानी और गीली नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैगी बन गई थी, तो इसको मैंने पंखे के नीचे रख दिया था, पंखे के नीचे उसे सूखने दिया था ठंडा होने। और यहाँ पे देखिए 2 आलू मैंने जो मैश करके रखे हुए थे ना, उबलने रखे थे, उसे मैश करके इसमें डाल दिए हैं। तो और ये ओरेगानो है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ओरेगानो तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं आपके पास की शॉप में। और ये चिली फ्लेक्स है, तो आपकी जितनी पसंद हो तीखा आप जितना खाएं इस हिसाब से आप डाल सकते हैं। तो मैं ज़रा स्पाइसी ही रखती हूँ, तो अपनी पसंद के हिसाब से आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपके टेस्ट के अनुसार आप डाल सकते हैं नमक। और ये है सेजवान सॉस, तो यहाँ पे मैंने 1.5 पैकेट लिया था, एक पूरा पाउच, और इसमें थोड़ा आधा पाउच मेरे पास बचा हुआ था ना, वो मैंने 1.5 पाउच इसमें डाला था सेजवान सॉस का। ये सेजवान चटनी आती ना रॉकेट, वो मैंने यूज़ की थी इसमें। और चिली फ्लेक्स, ओरेगानो और नमक के सिवाय मैंने कुछ भी इसमें नहीं डाला। आलू डाले थे, वो भी 2 ही। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को बनाकर खिलाएं, खुश रखिए अपनी फैमिली को। और रमज़ान महीना है, बरकती महीना है, कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए और आप भी खुश रहिए। बच्चे जब आपकी तारीफ़ें करेंगे ना, वाह मम्मी बहुत मज़ा आ गया आज तो ये रेसिपी खा के, तो आप भी खुश होगे और आपका दिल भी खुश होगा और आपका अच्छा दिन भी बन जाएगा। इसलिए हमेशा बच्चों को खुश रखते जाना चाहिए हमेशा, और उनकी पसंद का भी थोड़ा खाना बना लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 चम्मच भर के यहाँ पे मैंने सूजी ली थी, तो इसे हम ऐड कर देंगे। तो पहले से नहीं ऐड करनी है, क्या है कि जब हम इसे तलने बैठे ना, तभी इससे हमें थोड़ी सी सूजी ऐड करनी है। इसमें बेसन है, मैदा है, मैंने कुछ भी कॉर्नफ्लोर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। और ना ही मैंने इसमें सब्जियां कुछ भी ऐड की है, क्योंकि फिर रोज़ों में इतना सारा कुछ खाया नहीं जाता, इसलिए मैं बहुत 2-4 सिंपल चीज़ों से ही इसे बनाती हूँ और जो है वो कंप्लीट करती हूँ तैयार। तो देखिए गीला हाथ कर लिया, और इससे हम अभी ये रोल इसे कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, देखिए बना के। तो ये इसी डिश पे रखिएगा, तो क्या है कि आसानी से तकलीफ़ नहीं होगी निकालने में। तो देखिए इस तरह से हम रोल वाल लेंगे एक एक करके, मैं आपको बताती हूँ। और गीला हाथ रखना है, बिल्कुल भी सूखे हाथ से नहीं करना है, वरना हाथ में आपके चिपक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी रोल वाली, और बड़ी आसानी से ये उबल जाते हैं, कुछ भी चिकनाहट वगैरह नहीं होती। और यहाँ मैदे का घोल बना लिया, स्लरी बना ली है मैंने इसमें डीप करने के लिए। और यहाँ पे थोड़ी सी सूजी ली है, तो मैं यहाँ पे सूजी वाले भी आज बनाऊँगी। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स है तो आप ब्रेड क्रम्स से भी बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑयल हम गरम रख देंगे, तो जहाँ तक ये डीप हो सके हमारे जो है वहाँ तक ऑयल हमें गर्म रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेहंदी की घोल में इसे स्लरी में हम डीप करेंगे, फिर सूजी में डीप करेंगे। वो इस तरह से इसे हम सब हमारे जो बने हुए हैं ना, उसे हम अच्छे से कोट कर लेंगे। और इसे देखिए हम ऑयल गर्म ऑयल में इसे तल लेंगे।
और ये रोल बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। मैं अभी दूसरे टाइप के भी आपको बताती हूँ। ये मैंने सूजी में किए हैं। आपके पास ब्रेड क्रम्स है, ओट्स है, आपकी जो भी चॉइस है इस हिसाब से आप कर सकते हैं। पसंद आपकी है, आपको जिसमें पसंद हो वो आप कर सकते हैं। और मैं हमेशा डिनर में क्या है कि नॉनवेज लेती हूँ, इसलिए मैं शाम के टाइम जो इफ्तारी में है मैं वो वेज लेती हूँ। इस तरह से मैं रूटीन करती हूँ, दोनों टाइम नॉनवेज में नहीं लेती हूँ और ना ही बच्चों को लेने देती हूँ इस तरह से। और देखिए यहाँ पे स्लरी के घोल के यहाँ पे मैंने सेवइयों में भी से रफ कर लिया था। देखिए इस तरह से कोट कर लिया था, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने जो सूजी से ज़्यादा सेवइयों वाले बहुत पसंद है हमारे यहाँ। तो देखिए इस तरह से मैंने सभी तल लिए थे रोल को। स्टार्टर आज का इफ्तारी का माशाल्लाह से कंप्लीट कर लिया था। तो देखिए यहाँ पे ये रवे के जो सूजी है ना उस वाले हैं और ये सेवइयों वाले हैं। तो बच्चों को तो क्या रोज़ा रखते हैं तो कुछ ना कुछ फरमाइश होती, मम्मी आज नया कल नया। और ऐसे हम इफ्तारी में बच्चों को दे भी नहीं सकते मैगी, इस तरह से बना के देना तो अच्छा भी लगेगा और बच्चों को खाने में भी टेस्टी लगेगा और बच्चों को ये ऐसा यूनिक चीज़ें लगेगी कि हाँ अच्छा है बहुत। और हमें भी अच्छा लगेगा कि एक अलग सी चीज़ हमने बनाई और नई चीज़ हमने बच्चों को दी और बच्चे भी खुश, हम भी खुश। इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। और देखिए अभी इफ्तारी का टाइम हो गया है, इफ्तारी करने बैठ गए हैं। तो देखिए यहाँ पे सब कंप्लीट कर लिया है। तो मैं सब तलती हूँ ना, तो मेरी बच्चियाँ हैं जो हैं अलविरा और मारिया, सब कंप्लीट दस्तरखान लगा कर सब कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रूट वगैरह भी कट कर लिया है और यहाँ पे गुड़ का शरबत भी बना लिया था, सब कंप्लीट कर लिया है। और फालूदा भी देखिए मैंने आपको बताया था ना मैं बनाऊंगी जेली, मिल्क जेली, तो वो भी बन के सेट हो गई है, फ्रीज में रख दी थी। तो देखिए इस तरह से सब हम दस्तरखान लगा के बैठ गए हैं और अभी हम दुआ कर रहे हैं। और इस टाइम क्या है कि 10 मिनट पहले ही दस्तरखान लगाया जाए ताकि हमारी जो भी दुआएं हैं अल्लाह ताला से करें और वो इफ्तारी के टाइम अल्लाह पाक हमारी दुआएं ज़रूर ज़रूर और ज़रूर कबूल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भाई के यहाँ से खीर आई थी और बटाटे वड़ा आए थे और ये शरबत आया था। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा शरबत था। और इस टाइम क्या है कि मैं 10 मिनट पहले इफ्तारी के बैठ जाती हूँ और दुआ करती हूँ मेरे लिए, आप सभी के लिए। तो बच्चे कहते हैं कि आप क्या करें मम्मी, मैं कहती हूँ दरूद पाक पढ़ो, आप भी दरूद पाक पढ़ो। बच्चों को भी मैं बिठा देती हूँ और सबके रिज़्क़ के लिए माशाल्लाह से मैं दुआ करती हूँ। तो बच्चे मुझे देख के हंसते हैं, कहते हैं कि आप मम्मी पूरा दिन पढ़ते रहते हो, दुआ करते हो। मैं क्या, रमज़ान का महीना है, दूसरा क्या, आप इतना तो कर ही सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैं आपको बिरयानी का फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो ये हमारा आज का डिनर था रात का। तो बिरयानी बनाई थी मैंने, मटन बिरयानी बनाई थी, चिकन बिरयानी नहीं बनाई थी। तो आई होप कि आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चलिए इसी के साथ मैं यहाँ पे व्लॉग का एंड करती हूँ। दुआ में ख़ास याद करिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़।